जी और सिताइश हो जो मुबारक और भला है। खुदा उनके सारे दिन बहुत अच्छे हैं और वो दिन जो हम खुदावन के साथ गुजारते हैं उस वक्त से उस दिन से अच्छा कोई दिन नहीं है। हालेलुया। मेरे साथ आप किताब मुकद्दस में से यशाया नबी का सहीफा और उसका 6वां बाब खुदा के कलाम में से निकालते हैं। पांचवा बाब यशाया 5वां बाब पहली आयत से। अब मैं अपने महबूब के लिए अपने महबूब का एक गीत उसके पाकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का पाकिस्तान एक जरखेज पहाड़ पर था। उसने उसे खोदा और उससे पत्थर निकाल फेंके और अच्छी से अच्छी ताकें उसमें लगाई और उसमें बुर्ज बनाया और एक कोलू भी उसमें तराशा और इंतजार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगे, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। अब यरूशलेम के बाशिंदों और यहूदा के लोगों, मेरे और मेरे पाकिस्तान में तुम ही इंसाफ करो कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था जो मैंने ना किया, और अब जो मैंने अच्छे अंगूरों की उम्मीद की तो इसमें जंगली अंगूर क्यों लगे। मैं तुमको बताता हूं कि अब मैं अपने पाकिस्तान से क्या करूं। तो यहां पर हम देखते हैं एक खेत की बात हो रही है। इसका मतलब यह है कि किसी ने कुछ किया है आपके लिए। जब जिसने कुछ किया है वो फिर ये आरज़ू करता है कि उसे उसका सिला दिया जाए, लेकिन जब उसकी खिदमत का, उसकी मेहनत का उसे सिला नहीं दिया जाता, फिर उसे दुख होता है और फिर वो हक बजानब है कि वो फैसला कर सके। हाँ जी, क्या कर सके? वो हक बजानब है, वो फैसला कर सके। तो यहां पर यह भी बात है, अब ऐसा नहीं है कि जो फैसला नहीं कर रहा या आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं दे रहा, जब तक नहीं वो एक्शन लेता लोग उसे कहते हैं ये बहुत अच्छा आदमी है। ये क्या है? ये बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा बेचारा, बहुत शरीफ है। जब वो फैसला ले और फिर क्या बोलते से, क्यों भाई? बहुत बुरा आदमी। खुदा का असूल और तरीका दे। इस तरह से कई बार दुनिया के अंदर लोग ज्यादती करते हैं और खुदा से ज्यादती करते हुए भी नहीं डरते। ठीक है ना? खुदा से ज्यादती करते हुए नहीं डरते। खुद जो मर्जी करें, लेकिन वो सोचते हैं खुदा हमारे लिए अच्छा फैसला करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये कोई अंधेर नगरी और चौपट राज नहीं है, ऐसा नहीं होता। सारी दुनिया किसी तरीके से, किसी असूल से, किसी ज़ाब्ते से चलती है। खुदा ने जो कुछ दुनिया में किया है, उसने दुनिया को कुछ ज़ाब्ता दिया है, वो तरीकाकार दिया है। लेकिन अगर हम भी किसी तरीकेकार से नहीं चलेंगे, एक फैमिली है अगर किसी तरीके से नहीं चलेगी, नौजवान बच्चे हैं अगर ये किसी तरीके से नहीं चलेंगे, फिर क्या होगा? जिसने पीनी है चरसे पी के देख ले, जिसने नशे करने हैं करके देख लें, एंड फिर वो ज़लील ख्वार होंगे। इसी तरह से यहां पर भी एक कौम की कहानी है। मेरे महबूब का एक गीत उसके पाकिस्तान की बाबत
गाऊंगा। ये मोहब्बत की एक स्टोरी है, लेकिन इस मोहब्बत को कोई कैसे समझता है? जो मैंने तमहीद बांधी है, जो डिटेल आपको बताई है, उस मोहब्बत को समझता कैसे? जो बेहतर समझेगा वो फलदार होगा, और जो आसमानी बाप की कोई कमजोरी समझेगा, ये उसकी अपनी नादानी और बेवकूफी है। खुदा तो दानाई का मंबा है। वो जो खेत बना बड़े जरखेज पहाड़ पर, जहां पर ताजगी है, जहां पर हरियाली है, जहां पर फलदार दरख्त होने चाहिए, जहां पर सारा कुछ है, वो अच्छा खेत जो है उसका चुनाव करता है। उसने खुदाई की उसमें से, ताकि इसके अंदर अच्छी ताकि मैं लगाऊं और वो फले फूले। फिर उसने पत्थर उसमें से निकाल फेंके। आज क्या फेंके? पत्थर निकाल फेंके, जो उसे बढ़ने से रोक सकते हैं, ताकि बराबर से मिट्टी मिले और ये फले और बढ़े। बाइबल मुकद्दस का जो पहला चैप्टर है पैदाइश की किताब का, वहां पर भी लिखा है फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर व महकूम करो। इसका दोनों तरह से मान हम ले सकते हैं। हम और आज के एतबार से फले और बढ़े, पहली बरकत। हम रूहानी तौर पर फले और बढ़े, हम माली तौर पर फले और बढ़े। खुदा हर तरह की जो है बढ़ोतरी की, इंक्रीजिंग की बात करता है। पत्थर उसने निकाल फेंके। यीशु के खून के वसीला से लानत जो इंसानों को हमेशा तबाह और बर्बाद करती है, इंसानों के लिए फिदिया दिया गया। हालेलुया, ठीक है ना? फिदिया दिया गया और फिर उसमें अच्छी ताकीद लगाई। मैं और आप इस दुनिया के ऊपर एक अच्छे इंसान के तौर पर पैदा हुए थे। कोई भी बच्चा जो पैदा होता है वो एक ताक की मानद है, एक वो अंगूर की बेल की मानद है, जिसे हर तरह से बहुत फल देना चाहिए। लेकिन होता समटाइम क्या है, आपको पता है? ये जो मोबाइल हम यूज करते हैं, यहूदी ये वाला फोन यूज नहीं करते। क्यों? एप्स ये सारे उनका अपना एक सिस्टम है जिसे वो कोशर कहते हैं। उसके अंदर ये वाले सारे सिस्टम नहीं है जो वो दुनिया को सेल कर रहे हैं। वो दुनिया में कैसे तरक्की कर रहे हैं, ठीक है? दुनिया जो मर्जी जिस तरह के चाहिए उनको, जो चाहिए तो दुनिया को वो देते हैं, उनके अपने बच्चों के लिए नहीं है। ये दुनिया कंपटीशन है। हम इस जमीन पर है, खुदा ने हमें ये स्टेज दी है, हर बंदे ने यहां पर परफॉर्म करना है कि वो कैसा परफॉर्म करता है। और फिर लिखा है कि उसने अच्छी से अच्छी ताकि उसमें लगाई, उसमें एक बुर्ज भी बनाया। हाँ जी, क्या बनाया? बुर्ज, टावर बनाया, जिसके ऊपर चौकी है, हिफाजत हो, देखा जाए कि इनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। घर के अंदर एक बाप उस बुर्ज की तरह है, उस मुहाफिज की तरह है बुर्ज के ऊपर जो बैठा हुआ है, ताकि इनको, मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। और फिर क्या है? एक कोलू भी उसमें तराशा। उस बाप की ये भी सोच होती है, बच्चे जब बड़े हो जाएंगे मेरा वॉलेट फिर कभी खाली नहीं होगा। मेरा वॉलेट अगर 10 रुपए भी फिर बाप को मांग के लेने पड़े तो क्या क्या लेंगे? बड़े होंगे, खैर हो जाएगी, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर बुढ़ापे के दौर में भी बच्चे फिर तुमको उस बाप, ये अच्छे बाप की मैं बात कर रहा हूं जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते, मैं उस वाले बाप की बात कर रहा हूं।
बात समझ गया ना? कई दफा होता है ना जिन्हें कुछ भी नहीं किया, अगर मैं प्यो हाँ थोड़ा काला तेनू किने प्यो बनाया है, जिन्हें जिम्मेदारी नहीं पूरी, जिसने अपने आप को देखा है। एक अच्छे बाप की मैं बात कर रहा हूं, और बिल के कोनों भी उसमें तराशा और इंतजार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगे। उसमें क्या लगे? खुदा ने हमें सारी बरकतें और नेमतें दी ताकि हम फिर अच्छे इंसान बने, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। कैसे अंगूर लगे? किमें? कोई सूटे खिंची जाता है, कोई पोटर पी भी जाता है, ठीक है ना, कोई कुपियां पी भी जाता है। कैसे अंगूर लगे? उसमें जंगली अंगूर लगे। उन्हें किसी को कह के देख लो तो जंगली है, ताड़ी जाननी है छड़ी, अंगूर जंगली लगे। इसी तरह से रूहानी बातों की तरफ आए, खुदा ने अपना बेटा दे दिया, लेकिन काम, हाँ जी, काम केड़े? जंगली जंगली अंगूर लगे। अब यरूशलेम के बाशिंदों यहूदा के लोगों, मेरे और मेरे पाकिस्तान में तुम ही इंसाफ करो। इंसाफ आपके हाथ में। खुदा ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया, इंसाफ आपके हाथ में। आप उसके कलाम की, उसकी मोहब्बत की क्या पासदारी करते? मैं अपने पाकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था जो मैंने ना, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए स्लीप पर चढ़ गया, और उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई। हालेलुया। और क्या कर सकता? उसने अपना मुंह दे दिया, लोग उसके ऊपर थूक रहे, बातों से नहीं। लोग कहते हैं कई दफा लोग थू थू कर लगे, सिर्फ बातों की थू थू नहीं है, हकीकतन थूका। जिधर 100 बंदा मुंह के ऊपर थूकने वाला हो, यीशु का चेहरा आप इमेजिन करें किस तरह का लग रहा होगा। यशायाह चैप्टर 2 में लिखा है, और उसका चेहरा हर एक बदन बशर से ज्यादा बिगाड़ दिया। और मैं क्या कर सकता था जो मैंने नहीं किया? और अब जो मैंने अच्छे अंगूरों की उम्मीद की, तो इसमें जंगली अंगूर क्यों न? क्या मैंने कम फीस दी थी? आपने अच्छे नंबर क्यों नहीं लिए? क्या मैंने को घटिया आटा खिलाया आपको? आपने उसका सिला मुझे क्यों नहीं दिया? तो जे किसी को पूछोगे वो क्या कहेगा? तुम्हारी ड्यूटी थी, ते तुम्हारी अगो कोई ड्यूटी नहीं बनती। खुदा ने जिंदगी हमें दी है, भाई तू ही मोहब्बत करता तो सानू तो कोई नहीं। चलो उसने की मोहब्बत, तो आगे हमारी कोई ड्यूटी नहीं बनती। मैं तुमको बताता हूं कि मैं अपने पाकिस्तान से क्या करूं। बाबा जानता जानता कि ऐसी लीक मार के जाएगा, चलो तो याद करो। कहता मैं बताता हूं मैं क्या करूंगा। मैं उसकी बाढ़ गिरा दूंगा। मैं उसकी क्या करूंगा? हिफाजत मैं उसकी नहीं करूंगा। वो किसी भी हादसे में फिर मारा जाए, उसकी प्रोटेक्शन छीन लूंगा। अगर खुदा हमारा मुहाफिज है तो हमें कोई टेंशन नहीं। जिंदगी के अंदर कोई 5-6 बार मैं गन्स के सामने आया, लेकिन जिंदा ना, अगर खुदा ही मेरा मुहाफिज ना होता तो फिर कुछ भी नहीं कुछ नहीं हो सकता, और वो फिर चरागाह होगा। इसी तरह की वो जिंदगी होगी, लोग उसे लताड़ कर चले जाएंगे। मैं उसका अहाता तोड़ दूंगा, बाउंड्री वॉल मैं उसकी गिरा दूंगा, उसकी हिफाजत ना, आज वो पामाल किया जाएगा।
उसकी आरज़ू थी कि इस पहाड़ के ऊपर ये ताकें हरी भरी और लहलहाती हो। लेकिन मिला क्या? जब सिला ने उसे कि ये खेत फिर वीराना हो जाएगा, इधर कचरा कुंडी बन जाएगी, मैं उसे बिल्कुल वीरान कर दूंगा। तो ये एक दो इंसानों की तस्वीर है। एक इंसान है जो खुदा से मोहब्बत करता है, जो उसकी फर्माबरदारी करता है, उसे फल देता है, बाप की शादमानी का सबब है। दूसरा है जो उसके हुक्मों से वायलेट करता है, उसकी मानता सुनता नहीं, वो कचरा हो जाएगा। अब अगर हम दोनों तरह की अपनी तस्वीर देखें तो कौन सी तस्वीर अच्छी लगेगी? जो मानता सुनता तो उसे एक कैसी तस्वीर बनेगी भाई? हरी भरी, एक अगर पौधे की मिसाल लें, लहलहाता हुआ, फलदार, दूसरी तरफ सूखा हुआ, बेजान, ठीक है ना, कूड़ा कचरा। मैं उसे बिल्कुल वीरान कर दूंगा। वो ना छांटा जाएगा और ना निराया जाएगा। मुबारक वो आदमी है जिसकी कोई काट छांट करता है, ठीक है। जिस दरख्त को आप काट छांट करते हैं, फालतू उसके जो पत्ते हैं, जो टहनियां हैं, आप काटते हैं ताकि ये प्रॉपर बुलंदी की तरफ बढ़े। लेकिन जिसकी काट छांट नहीं होती वो फिर झाड़ी बन जाता है, जिधर मर्जी, उसकी लकड़ी से भी कुछ नहीं बनता। वो ना छांटा जाएगा। निराया का मतलब होता है गोडी करना। निराया का मतलब क्या होता है? कई बार जो पौधे घर में लोग लगाते हैं, ठीक है, तो उसके जड़ों के अंदर वो रंबी सी मारते हैं, गोडी करते हैं, मिट्टी को नरम करते हैं। असल में मिट्टी नरम करना मकसद नहीं है। जब गोडी करते हैं ना, तो जड़ों का जो अगला हिस्सा होता है ना, वो मुर्दा हो जाता है। वो मुर्दा जड़ें कटती हैं, वो फिर जड़ें प्रॉपर नीचे से पानी और नमकियात उस पौधे को प्रौर मुहैया करते हैं। तो जिसकी काट छांट नहीं होती, जिसे तो समझाने वाला नहीं है, ये जब समझे कि अगर आपको किसी ने समझाना छोड़ दिया ना, ये ना मतलब क्यों हो गया? समझाने वाला अगर कोई चुप हो गया, ये ना मतलब है आपकी जिंदगी भी फिर चुप हो गई। आप दी एंड की तरफ जा रहे हैं। बंदा सोचता कि नहीं, हम लगता है कि पापा को समझ आ गए, हम साढ़े मसले से नहीं बोलता। ये याद रखें, जब मसले में नहीं बोलता, आपके लिए आसमान बंद हो गया है। क्या तो मैं उसकी गोडी छोड़ दूंगा, नहीं समझाऊंगा। लोग की सोच रहे होते हैं और नहीं पाई ने बोलना साढ़े। ये सबसे बड़ी सजा है कि अगर आपसे कोई बड़ा बात करना छोड़ दे, ये सजा है आपके। जिसकी गोडी को छोड़ दे, जिस बाग का कोई माली ना रहे, जिस बाग का कोई मुहाफिज ना रहे, वो तो बाग खतरे में। लोग की सोच दे रहे, अंकल संगे भाई अपने काम ना काम रख दे, बहुत अच्छा, अपने काम इसका मतलब है अब ये वाला खेत नहीं फले फूलेगा। इसकी ना काट छांट है ना गोडी। फिर होगा क्या? उसमें ऊंट कटारे और कांटे उगेंगे। उस घर की तस्वीर फिर क्या होगी? ऊंट कटारे और कांटे उगेंगे। और मैं बादलों को हुक्म करूंगा कि उस पर भी न बरसाएं। हाँ जी, उस पर भी खुदा रोटी रोकेगा तो नहीं, पर मेरे नहीं एक किलो आटा लेना पति दा छोटा तो साशे ले लिया। याद रखे, दिन अप डाउन हो सकते हैं, लेकिन सदा डाउन नहीं हो सकते। सदा दिन सदा डाउन नहीं हो सकते।
चलो अप डाउन भी नहीं, बाइबल के अंदर देखें आप भी आप है। अब्राहम इजहार देखा, उसने खेती बाड़ी की और उसे 100 गुना मिला। फिर आगे याकूब, याकूब दियां वो जेड़ियां बकरियां हाथ रखदा सी वही बदनी शुरू हो जाती है। फिर आगे याकूब के बाद मुल्क मिस्र का वजीर आजम अब ही अब हुई है। काटे खाने लिए ऐसी रह गए यार, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। इसका मतलब है कि कुछ गलत है। इसका मतलब क्या है? करेक्शन की जरूरत है। मैं बादलों को हुक्म करूंगा कि उस पर भी न बरसाएं। मैंने बरकत को रोका है कि तुम तरसते रहो। मैंने जब अच्छे अंगूरों की आरज़ू की तो जंगली अंगूर क्यों लगे? क्यों जाया किया आपने? और फिर लिखा है सरबुल फाज का पाकिस्तान बनी इस्राइल का घराना है और बनी यहूदा उसका खुशनुमा पौधा है। उसने इंसाफ का इंतजार किया पर खून रेज़ी देखी, वो दाद का मुंतज़िर रहा। लोग कहते कि वाह क्या बात है, क्या खुदा की कौम है, जबरदस्त लोग हैं। हमारे घराने के लोग तारीफ करते, कहते जब इंसाफ का मुंतज़िर था मैं, मुझे इंसाफ नहीं मिला मुझे, लेकिन क्या फिर खुदा नाकाम हो गया? नहीं नहीं नहीं, उसकी एक बड़ी बादशाही। हालेलुया, खुदा आपको बरकत।